हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड फंक्शन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रेंड फंक्शन जो है वो ये फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन एक्चुअली एक फंक्शन है, लेकिन ये क्लास का मेंबर नहीं है। जैसे मान लो कि मेरा दोस्त है, तो वो तो मेरे घर का मेंबर नहीं है, ठीक है, वो तो बाहर का ही, लेकिन मेरे घर के अंदर तो आया, तो सेम वैसे फ्रेंड के जैसा वर्क करता है। फ्रेंड फंक्शन भी एक फंक्शन है, लेकिन वो जिस क्लास में रहेगा उसका वो मेंबर नहीं रहेगा। और फ्रेंड फंक्शन के पास में इतना एबिलिटी होता है कि वो क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे दोस्त हैं, तो जो मेरा प्राइवेट डेटा है वो कोई नहीं एक्सेस कर सकता, लेकिन वो दोस्त एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये होता है, तो जो रियल लाइफ में हम लोग काम करते हैं सेम उसी तरह से वर्किंग होता है फ्रेंड फंक्शन के साथ। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट क्या देखें कि फ्रेंड फंक्शन जो है वो एक फंक्शन होता है, लेकिन ये क्लास का मेंबर नहीं होता है। तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन। क्या होता है, फंक्शन होता है जो which is not member of the class का मेंबर नहीं होता है। समझ में आ रहा है? और अगर आपको फ्रेंड फंक्शन बनाना है और इसके पास इतना एबिलिटी होता है कि ये क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। जो आपने उससे पहले भी लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो होता है मेंबर, वो क्लास के बाहर विजिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसमें फ्रेंड फंक्शन यूज कर दिया तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसके द्वारा? फ्रेंड फंक्शन के द्वारा। लिखेंगे बट इट कैन एक्सेस कर सकता है, एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि फ्रेंड फंक्शन एक फंक्शन होता है जो क्लास का मेंबर नहीं होता है, लेकिन ये फंक्शन प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मींस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। आया समझ में? और अगर आपको फ्रेंड फंक्शन बनाना है तो उसके लिए हम लोग फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? फ्रेंड कीवर्ड। लिखेंगे फ्रेंड फंक्शन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। फ्रेंड फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन द क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है विथ फ्रेंड कीवर्ड। किसके साथ? फ्रेंड कीवर्ड के साथ। फ्रेंड जब भी लिखिएगा कीवर्ड में तो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है कौन सा कीवर्ड के साथ? फ्रेंड कीवर्ड के साथ। किसके अंदर? क्लास के अंदर। क्लियर है कौन से? एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो। एक और इसका इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि फ्रेंड फंक्शन का मेनली जो यूज होता है, जैसे मान लो कि आप दूसरे क्लास के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो। जैसे एक क्लास का डेटा है, उसको दूसरे क्लास से दोनों के साथ में फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो या फिर यूज करना चाहते हो एक क्लास के डेटा को दूसरे क्लास में, तो उसके लिए भी हम लोग फ्रेंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिख देते हैं। फ्रेंड फंक्शन कैन become friend to more than one class। एक क्लास से ज्यादा ये फ्रेंड हो सकता है, डेटा हो सकता है। अब इसके आप सिंटैक्स को समझिएगा कि फ्रेंड फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको लिखना है फ्रेंड कीवर्ड, ठीक है, फ्रेंड। क्लियर? फ्रेंड लिखने के बाद रिटर्न टाइप जो भी आपका रिटर्न टाइप होगा वो हम लोग लिखेंगे।
फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम जो होगा वो, ठीक है, फंक्शन नेम और क्लास, यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम और लिखेंगे ओबीजे, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा वो ओबीजे, क्लियर है। और इसको हम लोग ये कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर में आपको जो कुछ भी लिखना है वो लिखिए। ये हो गया बॉडी ऑफ द फ्रेंड फंक्शन। किसका बॉडी हो गया? बॉडी ऑफ द फ्रेंड फंक्शन। किसका बॉडी हुआ? फ्रेंड फंक्शन का बॉडी हो गया, ठीक है। क्लियर है कौन से? फ्रेंड फंक्शन का बॉडी, ठीक है। अब हम लोग इसमें फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे, इसका एक हम लोग प्रोग्राम देखेंगे कि प्रोग्राम क्या है। क्लियर है? सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फ्रेंड फंक्शन। इसके लिए लेना है, बनाना है प्रोग्राम फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। आप देखो हम लोग हैश इंक्लूड से स्टार्ट करेंगे या आप नोट डाउन कर लो, प्रोग्राम बनाएंगे तो आप इसको मिटाएंगे। तो आप देखोगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग डॉट, ये लिख लेंगे। नेक्स्ट हैश इंक्लूड फोनियो डॉट। नेक्स्ट क्लास हम लोग बना लेंगे, किस नाम का? सैंपल नाम का। क्लास नेम का जो सैंपल लिखे हैं, इसका अगर आप फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज करोगे तो आगे जब आप यूज करोगे तो वो भी आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ऑन, हम लोग इसमें लिए इंट a और b, तो डेटा हम लोग ले लिए, ठीक है। ये दोनों को सामने कर रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट किस एरिया में? प्राइवेट एरिया। ये बार-बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि क्लास का डेटा बाय डिफॉल्ट किस एरिया में होता है? तो प्राइवेट एरिया में होता है, ठीक है। अब हम लोग पब्लिक यूज करेंगे, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक यूज करने के बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे void इनपुट नाम, इनपुट फंक्शन बना लिए, कर्ली ब्रेसेस ऑन, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ऑन। और यहां पर लिखेंगे इंटर टू इंटीजर वैल्यूज। कितना इंटीजर वैल्यू लेना है? 2 सेम वो वैल्यू को हम लोग इंटर कर देंगे a में और b में, ये हो गया। अब हम लोग बना लेंगे फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं, फ्रेंड और void रिटर्न टाइप हो जाएगा। फंक्शन का नाम ऐड रखते हैं, क्लास का नाम क्या है? सैंपल, और ऑब्जेक्ट का नाम ओबी रखते हैं, सैंपल, और क्लास को ऑफ कर दें। समझ में? अब हम लोग फ्रेंड फंक्शन के बॉडी डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास। कहां डिफाइन करेंगे? आउटसाइड द क्लास। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे void, इसका बॉडी बना है void add सैंपल और ओबी, इस नाम का ऑब्जेक्ट बना है, इसका बॉडी बना रहे हैं। देखो बॉडी बना रहे हैं तो इंट एक्स ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और लिखेंगे s इक्वल टू ओबी, ओबी है ना, और इसको एक्सेस करेंगे क्लास के बाहर, तो ओबी डॉट ए बाहर आएगा ओबी के हेल्प से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बना है इसका फ्रेंड फंक्शन, प्लस ओबी डॉट बी, इस तरह से एक्सेस कर लेंगे। और नीचे में लिखेंगे सम इक्वल टू, इसमें स्टोर है s में, ये स्टोर हो गया और ये क्लोज। समझ में आया? अब हम लोग इसमें बनाएंगे void main फंक्शन, और void main फंक्शन आपको पहले क्या करना होगा? डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो void main फंक्शन आप देखो, हम लोग void main फंक्शन बनाएंगे, void main फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ऑन। अब हम लोग सैंपल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक और, तो इसका ऑब्जेक्ट बना लो सैंपल ओबीजे। नाम मैच नहीं करना चाहिए, देखिए यहाँ पे ओबी है तो नाम चेंज कर दिया ओबीजे ले लिया, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इनपुट को कॉल करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ओबीजे डॉट इनपुट फंक्शन। उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे किसको? सैंपल, ये ऐड फंक्शन, तो ऐड फ्रेंड फंक्शन है तो ये ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं होगा, इसको हम लोग डायरेक्टली कॉल कर लेंगे ऐड ओबीजे इसके अंदर पास कर देंगे, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसमें लिखेंगे। तो आप देखोगे
ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले हम लोग इनपुट को कॉल कर रहे हैं obj.input, तो ये फंक्शन डायरेक्टली अपने बॉडी के पास आएगा। कहां पे आ जाएगा? बॉडी के पास में। और वहां पे लिखा हुआ रहेगा इंटर टू इंटीजर वैल्यू, तो दो इंटीजर वैल्यू डालोगे, मान लो 5 आपने इंटर किया और 6, तो एक वैल्यू 5 चला जाएगा a में और 6 चला जाएगा b में। जाने के बाद जैसे ये फंक्शन इंट होगा, ये डायरेक्ट अपने कॉलिंग प्लेस पे आ जाएगा, मतलब जहां से कॉल हुआ था फंक्शन वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, जाने के बाद फिर अगला लाइन आपका एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ऐड कॉल होगा ये ऐड के पास चला जाएगा। समझ में आ रहा है? और इस ये जो ऑब्जेक्ट बना था, ऑब्जेक्ट का एक मेमोरी बना था, इसमें एक a का मेमोरी बना था और एक b का मेमोरी बना था। इसमें वैल्यू 5, इसमें रखे 6, तो ये अकेले नहीं जाएगा, a और b का वैल्यू लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब a का वैल्यू 5 आएगा और 6 आएगा। अब इसको एक्सेस कर लेगा, कहां पे? यहां पे नहीं आएगा, अपने बॉडी के पास में आएगा, तो ऐड का बॉडी यहां पे, तो यहां पे आया। अब a ob.a यहाँ पे कितना पुट हो जाएगा? 5, और यहाँ पे हो जाएगा 6, दोनों को जोड़ देगा, इसमें स्टोर कर देगा, और केस इक्वल टू कितना दे देगा? रिजल्ट सम इक्वल टू 11। अगर आप 5 6 डालते हो तो 11 देगा, और फिर गेट सी, फिर ये क्लोज मिलेगा, वापस कॉलिंग प्लेस पे आ जाएगा, और गेट सी इस आउटपुट को क्या कर देगा? होल्ड कर देगा। इस तरह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, हम जब फंक्शन पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको बताए थे कि अब इसके आगे जितना प्रोग्राम भी हम लोग बनाएंगे वो सब में फंक्शन का यूज होगा। ठीक है, ये था फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू।